कि फूलन देवी जी का कार्यक्रम आज से नहीं, जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सामाजिक संगठन में आए तब से हम काम कर रहे हैं। आप 2018 में अगर आप सभी को याद होगा तो फूलन देवी शहादत दिवस के रोज हम 5000 महिला एक ही कलर, एक ही साड़ी में, एक ही ड्रेस में पटना के रोडों पे उन्होंने फूलन देवी का कृष्ण हॉल में कार्यक्रम हुआ था। और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं और हम अपने पूर्वज को, जुब्बा सानी हो, फूलन देवी को हमेशा याद करते रहते हैं। और ये एक समाज है, ऐसे ऐसे समय में सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय चुनाव का समय आया, अभी अगले साल चुनाव होना है और इस समय में अवसर पड़ा तो हमने 18 मूर्ति हमने वहां पे भेजा और कार्यक्रम किया। और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी प्रदेश में, कहीं राज्य में हम जाके अपनी बात को रख सके, और उसमें कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से रोके वो उचित नहीं है। तो लेकिन ठीक है, उनकी प्रदेश है, तो हम लोगों ने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे। और जब आने वाले समय में सिर्फ 18 मंडल नहीं, 75 जिला में फूलन देवी जी का प्रतिमा लगे, ऐसे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। आज जैसे हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया है और हमारी सरकार रहने के बाद आज बिहार में एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी कार्यक्रम हुआ, बेगूसराय में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, तो बिहार में प्रतिमा भी लगा और माल्यार्पण भी हुआ। कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये बिहार में एनडीए की सरकार है, वीआईपी पार्टी की सरकार है, और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पे कार्यक्रम किया और इसी कार्यक्रम को आने वाले समय में भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं अभी भी योगी जी से कहूँगा कि जाति विशेष ना सोचकर सबके साथ देकर, सबको भरोसे में लेकर काम करें। और मैं चाहूँगा कि पिछड़े समाज का वहाँ पे सुना जाए। सरकार, क्योंकि हम बिहार में एनडीए के साथ है, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारे संबंध नहीं है। हमारी सोच है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्से में पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि 2024 में हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचाएंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है, निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुंचते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से 2022 में चुनाव लड़कर और उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुंचेंगे, और हम अपने समाज का जो आरक्षण की बात है वो पूरा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए, और मैं योगी सरकार को कहना चाहूँगा कि भविष्य में ध्यान रखे, इस तरीके से किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं, सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन हम बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से किसी भी नेता को बिहार प्रदेश में अपमानित हो या उसको हम लोग रोक ले, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो फिर तो पूरे भारत में एक दूसरे को नेता को रोका जाएगा। योगी जी को इस पे विचार करें, अब बेगर कोई कारण का, और एक व्यक्ति को से डर से अगर इस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं? फिर तो आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि आपको इतने बड़े प्रदेश का मुखिया आप कैसे बने हैं। तो इसके लिए आपको हर नेता को, हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है। आप सरकार में हैं, आज जैसे हम लोग सरकार में, तो हमारा हर एक जवाबदेही हम पे बनता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा देना। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला, भविष्य में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अगर किसी प्रदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी राजनेता के लिए। तो इसके लिए योगी जी समझेंगे, और विशेष तो उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमारा मकसद है कि समाज को वहाँ जोड़ना। और मुझे लगता है कि जब कल अगर 18 मंडल में कार्यक्रम होता तो जितना समाज कल यूनाइट हुआ उतना शायद नहीं होता। कल पूरे भारत के निषाद जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। फूलन देवी 2 बार सांसद रही है, चंबल से लेकर वो सफर को तय किए सांसद तक पहुंचे, सम्मानित पद पे रहे हैं। उसके बाद उनका हमेशा विचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निषाद को एक करे। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है। आज उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके विचार पे आज हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। आज फूलन देवी जिंदा रहती, हम लोगों के बीच में रहती, तो शायद आज ये दिन नहीं रहता, आज निषाद समाज बहुत आगे निकलता। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी का सम्मान
हमेशा बना रहे, बिहार में भी बनाएंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। चुनाव के वक्त देखिए, बिहार में आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है और हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात सत्य है ना कि 4 पार्टी के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा है कि 4 पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ 2 पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहां पे नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। जहां पे वीआईपी पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिल सकता, ऐसे मंच पे जाके क्या बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत सारा इशू है, इसके लिए हम सब बैठकर अगर एनडीए अगर चाहेंगे, एनडीए के सभी नेता, तो बैठकर इस पे मंथन किया जाएगा कि कहाँ चूक हो रहा, कहाँ समस्या है। ये घर की बात है, घर में हम लोग सलटाएंगे। ये बात निश्चित तौर पे है कि एनडीए नजर नहीं आता है। तो एनडीए नजर अगर नहीं आ रहा तो मेरा इसी बात से तकलीफ है और इसलिए मैं वहां पे नहीं गया हूं। आज हमारे माननीय मांझी जी हैं, इतना सम्मानित नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनको भी सरकार में बेहतर जगह होना चाहिए। आज हम लोगों के सहयोग से बिहार में सरकार चल रहे हैं। तो ये सब चीज को कहीं ना कहीं एनडीए के प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इस सब बात को रखा जाए और सारा चीज देखा जाए कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में क्या सही है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाढ़ में क्या समस्या नहीं है। जब इस पे बैठ के हम लोग मंथन करेंगे तो बहुत सारा चीज निकलेगा। लेकिन जब बैठक ही नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं हो पा रहा है। और आप सब ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारी यहाँ पे हावी है। हमारे माननीय सम्मानित मंत्री ने कहा कि चपरासी तक बात नहीं मान रहे। तो आखिर ऐसे कौन पदाधिकारी है, कौन ऐसे चपरासी है कि वो बात नहीं मान रहे। तो ऐसे भी जगह पे बात करने की आवश्यकता है। और बिहार के जनता ने हमें चुना है, हमारी सरकार को बनाया है, माननीय नीतीश जी को मुखिया बनाए हैं। तो आज हम लोगों का एक मकसद है कि बिहार के जनता को लिए काम करे, युवा के लिए काम करे। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना। तो 19 लाख लोगों युवा को रोजगार देना तो कैसे होगा, उसके लिए तो प्लानिंग करने की आवश्यकता है।